अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबि शवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ऑटो 2024 का पेपर चल रहा है हमारा जी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। एथिक्स से रिलेटेड सवाल है। यूजिंग टेकर्स मॉडल टू एनालाइज द लॉयर सजेशन फॉर आलियन एंड रिकमेंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन या सॉल्यूशन 6 मार्क का एक और अच्छा सवाल आया जी। आलियान लॉन्च अ बिजनेस, सवाल पढ़ रहे हैं जी, सेलिंग प्री लव्ड आइटम्स एंड हायर 10 यंग अनएजुकेटेड मैन फ्रॉम हिज विलेज। में गांव के 10 जो है वो बेचारे जो है अनएजुकेटेड लोगों को जो उसने हायर कर लिया। ही ऑफर्ड देम विद अकोमोडेशन, मील्स एंड लो वेजेस विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट। रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं उनको जी, कोई एग्रीमेंट नहीं है जी। द वर्कर एक्सेप्टेड द जॉब एंड अनअवेयर ऑफ द लीगल वेज रिक्वायरमेंट। वो बच्चे जो हैं वो आलियान के जो है दीवाने हो गए हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि लीगल वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। उनको ये है कि जी मुझे आलियान जो है खाना देता है और मुझे जो है वो रहने की जगह भी दे दी है, रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा कर लिया है, तो ये आलियान ही आलियान है। मगर खैर आगे कहानी कुछ और है जी। 3 साल बाद आंखें खुली। अ वर्कर रिलेटिव फ्रॉम एन एनजीओ इन्फॉर्म देम अबाउट द मिनिमम वेज लॉ। उन्होंने बताया आलियान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो पता ही नहीं मिनिमम वेज क्या है। मिनिमम वेज तो तुम्हें मिलना चाहिए, मिनिमम वेज के बगैर तुम कैसे काम कर रहे हो। उन्होंने उनको चढ़ा दिया, जैसे लोकल लैंग्वेज में कहा था, अल्लाह माफ करे। द वर्कर देन डिमांडेड हायर वेजेस। वर्कर ने कहा आलियान भाई बहुत हो गया, 3 साल हमने आपके साथ बहुत अच्छे बर्ताव किया, मगर आपने हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया है। हमारे पैसे बढ़ाएं, कंपनसेशन बढ़ाएंगे जी। व्हेन आलियान थ्रेटन्ड टू फायर देम, दे सॉट हेल्प फ्रॉम एनजीओ। आलियान ने कहा जी मेरे जो है क्या कहते हैं, मैंने तुम पे एहसान किया, मैंने तुम्हें जॉब दी और तुम मुझसे ही बातें करते हो। मैं तुम्हें जो है अगर ज्यादा बातें करोगे तो थ्रेटन किया कि मैं फायर कर दूंगा, दूसरे लोग ले आऊंगा तुम्हारी जगह। सही है, तुमने काम करना है करो, नहीं करना मैं फायर कर दूंगा, आपको निकाल दूंगा, फिर आप चले जाना अपने गांव देहात, आपको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये धमकियां दे दी आलियान ने जी। अच्छा, उन्होंने रिश्तेदारों ने उनको सही जिसे कहते हैं ना कि गाइड कर दिया था, तो उन्होंने कहा भाई आप एक काम करो एनजीओ पे चले जाओ। अब वो एनजीओ के पास चले गए, वो जो देहाती थे, देहाती लोग एनजीओ में चले गए, विच फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट हिम फॉर वायलेटिंग द वेज लॉ। अरे भाई आलियान के खिलाफ केस फाइल हो गया। समझ आया, आलियान का बिजनेस चलता है, उसने अपने गांव के कुछ शरीफ बच्चों को हायर किया, उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, उनको कम पैसे दिए और उनको कम पैसों में बहुत मेहनत मजदूरी उनसे कराने लग गया। कुछ अरसे बाद उनके रिश्तेदारों को पता चला कि आलियान तो नाजायज फायदा उठा रहा है जी, पैसे बहुत कम दे रहा है। मिनिमम वेजेस का रूल होता है, कानून होता है, ये तो 2-3 हज़ार रुपए दे के खुश कर देता है। तो उन्होंने उससे बात की, उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं जी, उसने धमकी देनी शुरू कर दी आलियान ने। वो एनजीओ का चलेगा और एनजीओ ने तो भाई बाकायदा लॉ सूट फाइल हो गया है। आलियान लॉयर सजेस्टेड बैकडेटिंग हायरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मील्स एंड अकोमोडेशन टू comply with वेज लॉ रिक्वायरमेंट्स। आलियान बिलीव दिस विल रिजॉल्व द इशू। आलियान ने एक वकील हायर कर लिया जी, जो आलियान की तरह जो है सही आदमी नहीं है। आलियान के वकील ने उसको कहा कि एक काम करते हैं, बैकडेट हायरिंग कर लेते हैं, 3 साल पुराना डॉक्यूमेंट बनाएंगे, 3 साल पुराना जो है वो क्या कहते हैं उसे, अपॉइंटमेंट लेटर बनाएंगे। उसमें कह देंगे कि जी ये जो मील अकोमोडेशन है ये सैलरी का पार्ट है, ताकि वो मिनिमम वेज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। हम तो इनको भाई महल में रखते हैं, हमने इनको शान शान जगह में रखा हुआ है, वहां तो 24 घंटे पानी भी आता है, 24 घंटे एसी चलता है, खाना बेहतरीन A1। हाँ, इनको जो है KFC मैकडोनल्ड खिलाया जाता है। खैर KFC मैकडोनल्ड का बाइकआउट करना चाहिए हमें। तो ये सारी चीजों पे तो मिनिमम वेज को पूरा कर लेते हैं। ये सारी कहानी आलियान का लॉयर बना रहे जी। वकील तो होते ही झूठे हैं, अल्लाह माफ करे यार, मतलब अक्सर मैं बात करूँ, सॉरी अगर आप में से किसी का कोई रिश्तेदार वकील है, मगर अक्सर अल्लाह माफ करे, लॉयर्स लॉयर्स आर लायर्स यूजुअली यार, अनफॉर्चुनेटली। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। खैर आगे बढ़ते हैं जी। हर लॉयर नहीं होता होगा, मगर मेजोरिटी जो सुनने में आता है वो यही सुनने में आता है कि जी बहुत अच्छा जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहे हैं। आलियान बिलीव दिस विल रिजॉल्व द इशू। आलियान ने भी जो है वो हामी भर ली लॉयर की बातों में, कहता हाँ सही है, इससे हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब सवाल है, यूजिंग टक्कर मॉडल टू एनालाइज द लॉयर सजेशन फॉर आलियान एंड रिकमेंड सोल्यूशन। टक्कर मॉडल में क्या थे, कुछ 5 सवाल होते थे कि इज इट प्रॉफिटेबल, इज इट लीगल, इज इट फेयर, इज इट राइट, इज इट सस्टेनेबल। और उसकी बेसिस पे रिकमेंड किया जाता था कि क्या हमें ये करना चाहिए, प्रोसीड या नहीं करना चाहिए। तो आलियान, अच्छा वैसे आपका दिल क्या कहता है, आलियान सही कर रहा है गलत कर रहा है? दिल दिल दिल, वैसे तो दिल उल्टी सीधी बातें करता है, मगर अभी तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, बताओ ना जरा यार प्लीज। आलियान सही कर रहा है या आलियान गलत कर रहा है? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। आलियान बन के नहीं सोचो, आलियान बन के सोचोगे तो लगेगा सही कर रहे हो।
नहीं, आलियन बन के नहीं सोचो, आलियन बन के नहीं सोचो। वर्कर्स बन के समझोगे तो लगेगा आलियन बुरा कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट, एक न्यूट्रल स्टांस, एक थर्ड पार्टी में और आप अक्ल बूझ समझ रखते हैं, क्या वो सही कर रहा है बैकडेट करके, लॉयर की बातों में आके, हाँ सोल्यूशन यही है इसका, या वो गलत कर रहा है? मुझे तो लगता है कि गलत कर रहा है वो, मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। मिनिमम वेजेस है ही क्या है, 20-25 हजार, 30 हजार हो गई होगी बहुत से, क्या आता है 30 हजार में आजकल यार। वो गांव देहाती आदमी है, उसने भाई जाहिर सी है उसकी फैमिली बढ़ेगी, शादी वादी करेगा, भाई वो नहीं 2-4 हजार में गुजारा कर सकता यार। आप उसे जो भी मिनिमम वेज तो दो कम से कम यार, मिनिमम वेज तो उसका हक है, ठीक है अनएजुकेटेड है, मगर भाई इंसान तो है ना, काम तो कर रहा है ना, या कमा के तो दे रहा है ना, जब भी तो बिजनेस चला रहा है। आलियान वरना बंद करके चले जाता, अगर आलियान को इतना मसला होता तो बिजनेस बंद कर देता भाई। बिजनेस तो चमाचम चल रहा है यार, तो गलत बात है। खैर, तो अब हम ऐसे नहीं कंक्लूड कर देंगे। 6 मार्क का सवाल है, 6 मार्क लेने के लिए 5 सवालों पे बात करनी होगी और एक रिकमेंडेशन देनी होगी। 6 मार्क बहुत आसान अच्छे इन्होंने मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। पहला सवाल क्या था जी? पहला सवाल ये था, इज इट प्रॉफिटेबल? जो आलियान का लॉयर कह रहा है, क्या ये प्रॉफिटेबल है बिजनेस के लिए? सवाल का जवाब दें, यस और नो। देखिए जज्बात में सारे जवाब को ये नहीं कर दीजिएगा एक ही तरफ में, गलत है गलत है गलत है गलत है। नहीं नहीं भाई, स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्या ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ या ना? जस्टिफाई भी करना होगा। यस, 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 लॉयर सजेशन विल इंक्रीज द प्रॉफिट। मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी है। Hence, it may help avoid fines and penalties against non-compliance। मगर मसला ये है कि अगर लॉन्ग टर्म ही पकड़ा गया कि बैकडेट है, फॉरेंसिक हो गया, फॉरेंसिक समझते हैं कोई फ्रॉड का ऑडिट होता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, तो फिर तो यार इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी? अपने गांव में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा आलियान, और कस्टमर को भी सामने पता चल जाएगा कि यार ये तो बुरे लोग हैं, ये तो बुरा सलूक करते हैं अपने लोगों के साथ। बुरा सलूक भी करते हैं, और उसका उल्टा उसके अलावा 2 नंबर काम भी करते हैं। अल्लाह माफ करिए, नंबर मुझे वर्ड यूज करना पड़ गया। तो इससे रेपुटेशन भी खराब होगी, ब्रांड इमेज भी खराब होगी, उसके रिश्ते भी खराब होंगे, उसकी जो है ना अपनी साख भी खराब होगी, वो अपने विलेज में भी कभी नहीं जा सकता। तो लॉन्ग टर्म में तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाउएवर, इन लॉन्ग रन, क्या ये होगा कि इफ was identified, if ये क्या कहते हैं, सिर्फ फेक कहते हैं, क्या कहते हैं? फेक कहना वर्ड मुनासिब नहीं है। जाली क्या कहते हैं, जाली, नकली। हाँ, नकली काम कर रहा है ना यार ये। फेक भी कह सकते हैं, चलो अगर कहते हो तो। फ्रॉडुलेंट कर लें? फ्रॉडुलेंट इसलिए क्योंकि उनको पहले दिन थोड़ी बताया था। एडिटिंग की है, क्या किया है उसने, बैकडेटिंग। 25 बिकम पब्लिक, जब पब्लिक तो बनेगी ना यार, कहाँ जाएगा वो? भाई जब कोर्ट में पेश करेगा तो लोग तो कहेंगे ना, लोग तो कहेंगे, थू थू करेंगे कि यार आपने तो देखो गलत किया, और आपके एम्प्लॉय को पता ही नहीं आपका, आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन करा के रखा है उससे। एंड बिकम पब्लिक, देन ब्रांड इमेज विल बी अफेक्टेड, thus reducing profits। ठीक है ना, ब्रांड ब्रांड इमेज कम हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। फर्दर, इट में लीड टू इंक्रीज फाइन्स एंड
false documentation is identified। लीगल तरीके से भी नुकसान हो। अच्छा प्रॉफिटेबल है, हाँ अभी तो लग रहा है प्रॉफिटेबल है, मगर लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो सकता है, ये हमने बात कर ली। इज इट लीगल, क्या ये लीगल है बैकडेटिंग करना, सवाल है मेरा। वैसे ही बैकडेटिंग करना लीगल है, क्या लगता है आपको? नो, बैकडेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलीगल है। बैकडेटिंग इज मैनिपुलेशन ना, मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंट्स जस्ट टू कंप्लाई, ब्रीच ऑफ लॉ, लीगल इलीगल, क्योंकि ब्रीच ऑफ लॉ तो कर दिया आपने। दिल गवाह है आलियान का कि आलियान ने गलत किया, मान नहीं रहा, डरमी है, मगर उसको पता है। केस such manipulation is identified, criminal charge may be imposed in addition to penalty and fine। पेनल्टी और फाइन के अलावा क्रिमिनल चार्ज भी लग सकते हैं। आप तो हेरा फेरी करते हैं, आप तो दो नंबरी करते हैं। अच्छा अब सवाल, तीसरा सवाल क्या था, याद करें तीसरा सवाल क्या था? इज इट फेयर, ये फेयर है, फेयरनेस समझते हैं, क्या ये इंसाफ का तकाजा है, क्या ये फेयर ट्रीटमेंट है? नो, सच बैकडेटिंग अनफेयर टू एम्प्लॉयज, ठीक है, अनफेयर है उनके साथ ये। अच्छा, अब इज इट राइट, क्या ये सही है? दिल पे हाथ रख के बताओ, अब जाके इज इट राइट है। प्रॉफिटेबल पहले बताना है, लीगल पहले बताना है, फेयर पहले बताना है, फिर बताना है क्या ये सही है। एथिकली डिप्राइव एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर लीगल लेजिटिमेट, लीगल चीज है वो, बता, बैकडेटिंग हो जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मानी जाएगी। तो जल्दी से खत्म करते हैं इसको, बस जल्दी से छोटा सा सवाल है, इज इट सस्टेनेबल, क्या ये सस्टेनेबल है? हर कोई शुरू कर दे, सस्टेनेबल मतलब है कि अगर सब शुरू कर दें तो क्या होगा? मैं भी शुरू कर दूं, आप भी शुरू कर दें, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा ही है? क्या ये अच्छी बात है? नो, नो, लॉयर सजेशन, लॉयर कह रहे बैकडेट कर लो। एंड में लिखो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनेंशियल मतलब पेनल्टी और फाइन, नॉन फाइनेंशियल मतलब उसके खिलाफ केस फाइल हो जाएगा। कंक्लूजन क्या आएगा जी? कंक्लूजन क्या आएगा? ऑब्वियस, ऑब्वियस, आलियान शुड अवॉइड
रिकमेंडेशन ऑफ नेगोशिएट करें ना यार, टेबल पे बात करें उनसे। फिर टॉक टू एम्प्लॉइज, नेगोशिएट विद देम और सेटलमेंट करें यार, क्या ख्याल है? नेक्स्ट, विच इज इंडियन इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी का। ये नहीं अपना अपना फायदा देंगे, ये नहीं कि वो गरूर में आ जाए कि मैंने इनको जॉब दिया, आज देखो ये मुझसे ही बातें करने लगे हैं। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए, नोट कर लें इसको, नोट कर, इज दिस फाइन? डन। चलिए जी, नोट करें इसको। तो ये तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छा सवाल था, मजा आया है बहुत। अच्छा केस है, प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर, दुनिया में हो रहा है यार, हर तरह के लोग होते हैं, अल्लाह ताला सबको बचाए। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरा नंबर नोट कर लें, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। 14 तारीख मेरा नाम। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला सवाल अगली वीडियो।